नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है कवि और कविता। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे मात्र एक कहानी कविता की जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मात्र एक कहानी में सिद्धार्थ जी जो महात्मा गौतम बुद्ध बने बाद में, उनकी पत्नी यशोधरा के द्वारा अपने पुत्र यानी महात्मा बुद्ध जी के पुत्र जो राहुल थे उनको महात्मा जी के बुद्ध जी के क्षमा और त्याग के बारे में वो राहुल जी को बताती हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये शो कवि और कविता। कविता ये शुरू होती है मात्र एक कहानी से ही। जो शीर्षक है मात्र एक कहानी, वहीं से कविता की शुरुआत होती है। मात्र एक कहानी, राजा था या रानी, मात्र एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुभुवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ सुरभ मनमानी। हाँ हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल तर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंटे हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे ठड टल टल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर ठरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, तरुणा भरी कहानी। चोट उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, उतने में आठेटट आया, लक्ष्य सिद्धिटा मानी, लक्ष्य सिद्धिटा मानी, कोमल कठिन कहानी। मारा उसने आहत पक्षी, तेरे ता किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था ठर भाक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इष्टा, न्याय पक्ष लेता है टिष्टा, कह दे निर्भय जय हो जिष्टा, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। सुनी कहानी। मात्र एक कहानी, राजा था या रानी, मात्र एक कहानी। तो ये थी मात्र एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना थी। और इसमें सीधे सीधे मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें बताया है कि महात्मा बुद्ध जी ने कैसे वो हंस पक्षी को बचाया था, और फिर वो जब राजा के पास गए तो वो निर्णय जो आया पक्षी के लिए कि पक्षी तो जो है महात्मा बुद्ध जी का होना चाहिए, और महात्मा बुद्ध जी का पक्षी हुआ, और दया करुणा परोपकार की जीत हुई, और करुणा परोपकार करना चाहिए। इस बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इस कविता में वर्णन किया है। तो ये था आज का हमारा कवि और कविता शो। ऐसे ही अनेकों इंटरेस्टिंग कविताएं और रोचक और आपके जीवन में बहुत ही बड़ी प्रेरणा का काम करने वाले अनेकों कविताओं का संग्रह हम कवि और कविता के शो में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा ये शो कवि और कविता। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द भवानी न्यूज को। फिर आप देखते रहिए द भवानी न्यूज। जय हिंद।